Babes, what happened? अरे विभू, तुमने पढ़ा है? कानपुर शहर में एक कच्चा बनियान गैंग है 2 आदमियों का। लोगों को ना सिर्फ लूटता है बल्कि पीटता है और फिर भाग जाता है। कच्चा बनियान का गैंग आ गया कानपुर में? हाँ विभू। यस बेबी यस। और मुझे पता है कि इस गैंग का सरदार कौन है। कौन है इस गैंग का सरदार? तिवारी जी। क्या विभू, सुबह सुबह मजाक करते हो? तिवारी जी कच्चा बनियान बेचते हैं। कच्चा बनियान गैंग के सरदार नहीं है। तुमने देखे हैं उनको? कितने डरपोक हैं। वो क्या खाक पीटेंगे किसी को, खुद ही पिटते रहते हैं। डार्लिंग, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं, पता है तुम्हें? नहीं विभू, तुम कुछ भी कहो, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती कि तिवारी जी ऐसी घटिया हरकत करेंगे। अरे दादा, गोरी मैम घर में है का? अरे यार, ये चिरांद कहाँ से आ गया सुबह सुबह? आइए आइए। अरे हाँ, सर को यार तनक। बताइए हप्पू सिंह जी, आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? रात गुलफाम कली के साथ कुछ ज्यादा ठुमके मार लिए होंगे, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा थके हुए दिख रहे हैं। ऐसू है भैया विभूति, जो तुम्हारी जीभ है ना, वो बहुत ज्यादा कोतर पाँच करने लगी है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि जब जीभ के चक्कर में तुम बहुत जल्दी हवालात की शेयर करने वाले हो। हप्पू सिंह जी छोड़िए ना, जाने दीजिए। फिर तो आपको पता है मजाक करता रहता है। अरे गोरी मैम करें, खूब मजाक करें, हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन मजाक की भी एक सीमा होती है ना। अब बताओ ससुर, हम गुलफाम कली के साथ नाच रहे थे, ठुमका लगा रहे थे, मटक रहे थे। अब यही मजाक अगर उड़ते उड़ते हमारे बड़े साहब के पास पहुंच जाए तो ससुर यही मजाक के चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर हमारी प्रेग्नेंट बीवी बच्चन को आगे आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। बताइए, अच्छा कैसे आना हुआ? अरे गोरी मैम क्या बताएं, जो शहर में कच्चा बनियान को गैंग पैदा होगा हुए ससुर, बड़ो खतरनाक गैंग है। तो बस भाई की धरपकड़ के चक्कर में पूरी रात कानपुर की गलियों की खाक छानते रहे, हम थक गए ससुर। अच्छा, फिर पकड़ा आपने किसी को? ना हमने 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 ससुर मौके पे दबीश दी थी, लेकिन भागने के लिए ससुरी। और ये पीछा नहीं कर पाए होंगे क्योंकि खुद की इतनी बड़ी तोंद। तुम ठहर जाओ ससुर। तो बस गोरी मैम, हम यही चेतावनी देने आपको आए थे कि वो गैंग ससुर बड़ी खतरनाक गैंग है को। तो आप देर रात कहूँ घर की बाहर ना निकलियो और सोते टाइम दरवाजा खिड़की बंद करके रखियो। हमें चिंता हो जाती है आपकी। उनकी चिंता करने के लिए हम हैं, आप परेशान मत रहिए। और हप्पू सिंह जी, ये सब कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है। आप अपना काम कीजिए ना, जाइए उन लोगों को जाके पकड़िए। हाँ हाँ, हम जा रहे। अरे दादा, लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि इन दोनों में से एक तिवारी है। हमरे सैया है बिजनेसमैनवा, हमको लाए हैं सोने की चेनवा। हमरे सैया है बिजनेसमैन। भाभी जी क्या बात है, आज आपकी आवाज में मंदिर की घंटी जैसी खनक है। हाँ भरभूति जी, आज हम बहुत ही खुश हैं। भाभी जी आप खुश तो रहेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बत आपकी जान का सदका हमेशा उतारती रहती है। अका बोले? मैंने कहा आप इतने खुश क्यों हैं भाभी जी? ई देखिए, ई का है? इस चंदन की पतली शाख नुमा गर्दन पर एक सुनहरा लिपटा हुआ सांप है भाभी जी। भाभी जी आप बौड़म हैं। अका बोले? मैंने कहा भाभी जी आपके गले में ये सोने की चेन बड़ी हसीन लग रही है। असली पकड़े हैं, सोने की चेन है। लट्टू के भैया हमरे लिए लेकर आए हैं। भाभी जी फेंक दीजिए इस चेन को, उतार के भी इसी वक्त फेंक दीजिए इसको। हरिया, ई का बोल रहे हैं? अका है फेंक दे? क्योंकि आपके लड्डू के भैया ने ये चेन किसी और की गर्दन से नोच कर, लूट कर, खींच कर आपकी गर्दन में पहनाई है भाभी जी। हाय दिया भरभूति जी, ई का बोल रहे हैं आप लट्टू के भैया के बारे में? भाभी जी मैं सच कह रहा हूं। भाभी जी आपने कच्चे बनियान गैंग का नाम सुना है? हाँ, वो सुना है। वो गैंग जो रात को लोगों को लूटता है। आप जानते हो उस गैंग का सरदार कौन है? हमको ना ही पता। उस गैंग का सरदार कोई और नहीं भाभी जी, आपके लड्डू के भैया है। खबरदार भरभूति जी,
अच्छा लड्डू के भैया के बारे में एक शब्द और बोले आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भाभी जी आप मेरी जाइए जाइए, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जाइए। भाभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाभी, लिसन टू मी यार। भाभी जी बड़ा मैं एकदम सुनती नहीं है। पता नहीं इस तिवारी के बच्चे ने क्या घोल के पिला दिया है घुट्टी में कि बस उन्हीं के राग अड़ापती रहती हैं। God damn it. हाँ गया ये कच्चे बनियान गैंग का सरदार, अभी तक निकला क्यों नहीं? इसके निकलने का टाइम तो हो गया है। किसके निकलने का टाइम हो गया भैया? आप क्यों मेरा दिमाग खराब करने चले आते हैं हमेशा? अरे भैया तो आप भी क्यों इतनी रात गए यहाँ मरने चले आते हैं? I like it. ये मेरा घर है और मैं अपने घर के लॉन में खड़ा हूँ। You have a problem? लेकिन भैया आपकी नजर भाभी माँ के घर की तरफ थी, आप भाभी माँ के घर में घुसने के चक्कर में थे। तो क्या आप मेरी नजर पे पाबंदी लगाएंगे? भैया अगर सच कहूँ ना तो मेरा बस चले तो मैं आप पे पाबंदी लगा दूं। I like it. इसको लगता है वापस पागल खाने भेजना पड़ेगा। आ गया कच्चे बनियान गैंग का मेंबर नंबर 2। अब सरदार भी आ जाएगा। आया। पता है ना झाकर कड़ी जाना है। अरे बिल्कुल पता है सेठ जी। चल फिर लपेट है। हटा डाल लो। चल निकल ले। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सेठ और नौकर कच्चे बनियान पहनकर लोगों को लूटते हैं। भैया मम्मी भैया किसको लूटने जा रहे हैं आप? सक्सेना के बच्चे, एक तो पहले मेरे दिमाग का मट्ठा बना हुआ है, ऊपर से तो उसमें हल्दी नमक मिर्च छिड़क रहा है। I like it. सुन तुम्हारा बताना, समझे? भाग ऐसे। अरे अरे दादा, अरे लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे दादा, अरे को अरे अपू सिंह जी, किसने आपकी इज्जत लूट ली? जो का बकवास कर रहे थे हम ससुर। अरे यार हमें वो ससुर अपनो वो कच्चा बनियान गैंग ने लूट लो, हम सारो सामान कैश लूट लो। ओहो, तो आपको भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने? हम ससुरन को पकड़ भी गए थे, उल्टो हमें के लूट लो सारन ने, छोड़ेंगे नहीं उन्हें हम। अपू सिंह जी, आपको कच्चा बनियान गैंग पकड़ना है ना? हो भैया विभूति कसम से कह रहे, हमें वो गैंग मिल जाएगा, हम सारन के छील के रख देंगे, हमें के लूट लो यार। तो ठीक है, उनको पकड़ने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ पहना क्या?